ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, आज का ये पाठ है गीता ज्ञान हिंसक युद्ध करने के लिए नहीं दिया गया था। गीता का ज्ञान हिंसक युद्ध करने के लिए नहीं दिया गया था, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं दिया गया था। शास्त्रों में कह दिया ना, आग भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें दिखा रखा है। तो इसमें दिखा रखा है बाबा ने, भगवान ने दिखा रखे, चित्र तो दिखता है को ना बाबा की। अब देखो ये रहा ना, अगे गीता ज्ञान तो ये दे रखा है असलियत में। तो ये भगवान देन लाग रहा है ना, ये पर माँ बाबा खड़े हैं, दादियाँ खड़ी हैं। गीता का ज्ञान तो शिव भगवान ने दिया। शास्त्रों में क्या देखा यार, गीता का ज्ञान लड़ाई के मैदान में और एक अर्जुन को रथ में बैठ कर श्री कृष्ण ने दिया, ये दिखा रखा है ना। एक अर्जुन ताई थोड़ी ना दिया, ज्ञान को अर्जन करने वाले सब तो अर्जुन हैं। तो पहले शिव बाबा ने एक इस ब्रह्मा बाबा तक ज्ञान दिया, ये है अर्जुन, ज्ञान को अर्जन करने वाला। तो हम सब भी ज्ञान को अर्जन करने वाले अर्जुन हो गए ना। तो इसमें दिखा दिया ना कि लड़ाई के मैदान में, और ये इसमें देखो बैठा दिखा दिया, श्री कृष्ण रथी और अर्जुन इसमें सवार बैठा रथ में। 5 घोड़ा का रथ, 5 घोड़े 5 विकार, सब में है ना 5 विकार। ते 5 घोड़ा का रथ दिखा रखा है भक्ति मार्ग में ये, और उसमें फिर श्री कृष्ण रथी और अर्जुन सवार है। तो इसके बारे में भगवान ने बताया है। अब भाई भक्ति मार्ग में दूसरे पर दिखा दिया ना, लड़ाई के मैदान में कौन ज्ञान दे सकेगा। एक तरफ चारों तरफ तो तलवार भाले चल रहे हैं, तो उसमें कोई गीता का ज्ञान दे देगा, दे सकेगा? सब लोग चाहोगे अपनी ज्ञान बचा लिया, क्यों कर रहे सोचेंगे ना। तो भगवान ने इसके बारे में बताया है। अब ये इस समय है यो हिंसक युद्ध, अहिंसक युद्ध। उसमें तो हिंसक दिखा दिया, लड़ाई झगड़ा करके तलवार भाले चला के दिखा रखा है ना। और भगवान ने क्या बताया, अभी तलवार भाले चलाकर मतलब हिंसक युद्ध नहीं करना, अहिंसक युद्ध करना है। गुप्त युद्ध है हमारा ये, 5 विकार छोड़ने का गुप्त युग है, संगम युग। इस पर आकर्षियो बाबा और हमने गीता का ज्ञान दे है, मतलब शास्त्रों वाली गीता है, उसका सारा सार समझावा है। इसका मतलब यो है ना। और फिर दिखा रखा ना इसमें कुछ चित्र में दिखता देखो ना बाबा, अगर ये 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो भगवान की याद हमने ये 5 विकार खत्म करने हैं, बात तो याद है। और उसमें फिर लड़ाई झगड़े का युद्ध दिखा दिया। तो देखो इसकी विधि पढ़कर सुना। और तो गीता ज्ञान हिंसक युद्ध करने के लिए नहीं दिया गया था। आज परमात्मा के दिव्य जन्म और रथ के स्वरूप को न जानने के कारण लोगों की यह मान्यता दृढ़ है कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ में सवार होकर लड़ाई के मैदान में दिया। तो आप ही सोचिए कि जबकि अहिंसा को धर्म का परम लक्षण माना गया है, लड़ाई झगड़ा ना करने का, और जबकि धर्मात्मा अथवा महात्मा लोग भी अहिंसा का पालन करते तथा अहिंसा की शिक्षा देते हैं, तब क्या भगवान ने भला किसी हिंसक युद्ध के लिए किसी को शिक्षा दी होगी? हिंसक युद्ध के लिए भगवान तो शिक्षा नहीं देता ना। जबकि लौकिक पिता भी अपने बच्चों को शिक्षा देता कि परस्पर ना लड़ो, तो क्या सृष्टि के परम पिता परमात्मा शांति के सागर परमात्मा ने मनुष्यों को परस्पर लड़ाया होगा? ये बात जचन की है, भगवान को लड़ा होगा? तो श्री कृष्ण भगवान नहीं है, श्री कृष्ण तो बच्चा है, वो सतयुग का प्रिंस है। गीता का ज्ञान दिया शिव परमात्मा ने इस ब्रह्मा के रथ में बैठकर। यो है अर्जुन, ज्ञान को अर्जुन करने वाला। ये रथ लिया है भगवान ने आकर, ब्रह्मा का रथ लिया, 5 घोड़ा का रथ, 5 विकार इसमें है, प्रवेश है ना, सब में है ना 5 विकार। तो यो रथ लेकर अर्जुन मारता ही यह पढ़ाई पढ़ा हुआ भगवान। तो बात तो इस बार थी ना, फिर उन्होंने उस रथ दिखा दिया घोड़े गाड़ी का। तो बाबा ने फिर बताया इसमें, हाँ, तो मनुष्य परस्पर लड़ाया, तो यह तो कदापि नहीं हो सकता कि भगवान लड़ाओ बच्चा ने। भगवान तो देवी स्वभाव वाले संप्रदाय तथा सर्वोत्तम धर्म की स्थापना के लिए गीता ज्ञान देते हैं, और उससे तो मनुष्य राग द्वेष हिंसा क्रोध इत्यादि पर विजय प्राप्त करते हैं। वास्तविकता यह है कि निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्र पर प्रजापिता ब्रह्मा अर्जुन के शरीर रूपी रथ में सवार होकर
माया अर्थात विकारों से युद्ध करने की शिक्षा दी थी। विकारों को खत्म करने की शिक्षा दी थी ना बाबा ने। तो परंतु लेखक ने बाद में अलंकारिक भाषा में इसका वर्णन किया था। चित्रकारों ने बाद में शरीर को रथ के रूप में अंकित करके प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा को भी उस रथ में एक मनुष्य अर्जुन के रूप में चित्रित किया। तो बाद में वास्तविक रहस्य प्राय लुप्त अथवा गौण हो गया है और स्थूल अर्थ ही प्रचलित हो गया है। तो संगम युग में भगवान शिव ने जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन रूपी रथ में अवतरित होकर ज्ञान दिया और धर्म की स्थापना की, तब उसके पश्चात कलियुग सृष्टि का महाविनाश हो गया और सतयुग स्थापन हुआ। सतयुग स्थापन करने तो आया रहा भगवान। तो इस सर्व महान परिवर्तन के कारण बाद में यह वास्तविक रहस्य प्राय लुप्त हो गया। फिर जब द्वापर युग के भक्ति काल में गीता लिखी गई तो बहुत पहले संगम युग में हो चुके इस वृत्तांत का जो रूपांतर व्यास ने वर्तमान काल का प्रयोग करके किया। तो समयांतर में गीता ज्ञान को ही व्यास के जीवन काल में अर्थात द्वापर कलयुग में दिया गया ज्ञान मान लिया। भक्ति मार्ग में न फिर ज्ञान दिया मान लिया ना। परंतु इस भूल से संसार में बहुत बड़ी हानि हो गई, क्योंकि यदि लोगों को यह रहस्य ठीक रीति से मालूम होता कि गीता ज्ञान निराकार परमपिता परमात्मा ने शिव ने दिया था, जो कि श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता हैं और सभी धर्मों के अनुयायियों को परम पूज्य तथा सबके एकमात्र सतकति दाता तथा राज्य भाग्य देने वाले हैं, तो ये सभी धर्मों के अनुयायी गीता को भी संसार व सर्वोत्तम शास्त्र मानते और उनके महावाक्य को परमपिता के महावाक्य मानकर उनको शिरोधार्य करते और वे भारत को ही अपना सर्वोत्तम तीर्थ मानते तथा शिव जयंती में गीता जयंती तथा गीता जयंती शिव जयंती को गीता जयंती तथा गीता जयंती को शिव जयंती के रूप में मानते हैं। उल्टा मानना है। तो बाबा ने क्या है, वे एक ज्योति स्वरूप निराकार परमपिता परमात्मा शिव ही से योग युक्त होकर पावन बन जाते तथा उसे सुख शांति के पूर्ण विरासत ले लेते। परंतु आज उपयुक्त सर्वोत्तम रहस्य को न जानने के कारण और गीता माता के पति सर्वमान्य निराकार परमात्मा शिव के स्थान पर गीता पुत्र श्री कृष्ण देवता का नाम लिख देने के कारण गीता का ही खंडन हो गया। भगवान की जगह बच्चे का नाम डाल दिया श्री कृष्ण का, तो वो खंडन हो गया ना। और संसार में घोर अनर्थ हाहाकार तथा पापाचार हो गया है और एक निराकार परम पिता परमात्मा की आज्ञा मन मना भव अर्थात एक मुझ ही बाप को याद करो, तो उसको भूल कर वह बेचारी बुद्धि वाले हो गए, अनेक की याद करने वाले हो गए। तो आज फिर से उपयुक्त रहस्य को जानकर परम पिता शिव बाबा से योग युक्त होने से फिर इस भारत में श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण का सुखदायी सब राज्य स्थापन हो सकता है और हो रहा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।